afternoon to all the friends who have joined in for this live session. आज का जो प्रोग्राम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर है। आज का जो सेशन है इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर पांडा हैं और ये हमारे डायरेक्टर हैं स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू में। और इससे पहले प्रोफेसर पांडा एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं और इन्होंने पहले डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का रोल भी अदा किया है। तो आज सर हमारे साथ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर बोलेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो बोलें मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगा। ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं और इसके तहत 14 यूनिट्स हैं जिसमें 30 से ज्यादा वीडियोस उपलब्ध हैं। इनमें प्रोफेसर कस्तूरी रंगन का भी वीडियो है, इसके अलावा हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का भी वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे इस स्वयं प्लेटफॉर्म में डिस्कशन फोरम है जिसमें मेरी आग्रह होगी आपसे कि आप लोग डिस्कशन फोरम में भी पार्टिसिपेट करिएगा, इसमें आपकी राय रखिएगा और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और इसका जो यूआरएल है जो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है ये हमारे सीओई लाइव यूट्यूब चैनल में भी उपलब्ध होता है। और अब तक जो है 8 बैचेस हो चुके हैं जिसमें 48 से ज्यादा वीडियो 48 वीडियो बन चुके हैं सीओई लाइव के और ये सब भी हमारे यूट्यूब चैनल में सीओई लाइव यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं। इसको भी मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इसको देख सकते हैं। और छठा दिन के बाद हमारे जो एमसीक्यूज हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिसपे 30% मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें आपको सवाल जवाब देना पड़ता है जिसमें आपको 30% वेटेज का आप स्कोर कर सकते हैं। और ये पूरे सेशन खत्म होने के बाद एक टर्म एंड एग्जाम भी होता है जिसमें 70% वेटेज होता है। तो ये हमारा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने जो साथियों हैं उनको एनकरेज करें कि वो लोग भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। जो लोग इसमें एनरोल नहीं किए हैं उनको भी आप एनकरेज करें कि वो लोग एनरोल कर सकें। और अब मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर पांडा को इस प्रोग्राम में आगे बात रखने के लिए। विद इन फ्यू सेकेंड्स वी विल मूव टू प्रोफेसर पांडा's प्रेजेंटेशन। So friends, welcome to this Swayamprabha conferencing, live chat conferencing presentation on NEP 2020। ये जैसे डॉक्टर तिर्के ने आपको बताया, this is part of our NEP PDP National Training Program for 6 days, 36 hours, which can be completed in 9 days. And today's presentation will be on NEP 2020, the National Credit Framework. हाल ही में in September, which is now available to all of you, you can also download this document from UGC website, the National Credit Framework 2022. So NEP 2020 जुलाई में आया था और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी सितंबर 2022 में आया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी क्रेडिट के बारे में बात करेंगे, फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले बिफोर दिस वी ऑलरेडी हैड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यू मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसमें 3 साल का 132 क्रेडिट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 4 तरह की कोर्सेज होते थे। तो उसमें स्किल बेस्ड, एबिलिटी एनहांसमेंट, सोशल एंड लाइफ स्किल्स ऐसे भी प्रावधान थे और डिसिप्लिन कोर और डिसिप्लिन इलेक्टिव्स थे। उसके साथ साथ AICTE तो उन्होंने स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन ऑफ यूथ संभव AICTE ने उसको जारी किया था जिसको सारा देश भी फॉलो कर रहा है। उससे पहले हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है जो 2013 से लागू है और UGC ने हाल ही में इस साल नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन, सो नेशनल स्किल फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन
और उसके साथ साथ वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो 2022 की अभी आपके सामने चर्चा होगा, तो उसके तहत नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत आया है, तो वो भी हमारे सामने शामिल है। ये तमाम चीज़ों को मिला के आपकी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनी है। बट उसमें एक चीज़ मैं साफ कर दूं कि जो डिस्टेंस लर्निंग की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो भी अपनी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉलो करते थे। एक्रेडिटेशन प्रायर लर्निंग जो वोकेशनल एजुकेशन से इस वक्त तो 2022 की सितंबर की जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, उसके तहत अगर कोई ITI का स्टूडेंट है, क्लास 10 पास किया है और एक लैंग्वेज कोर्सेस लेंगे और उसमें जितनी उनके एक्सपीरियंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, ग्रेड 12 के इक्विवेलेंट होंगे, तो वो भी हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। इस तरह का प्रावधान भी इसमें है और कल और आज दोनों न्यूज़पेपर में भी इसकी चर्चा हुई है। और उसके साथ साथ जब 1987 से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर करना शुरू किया, तो हमारा एक क्रेडिट फ्रेमवर्क है। तो फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में 1 credit was equivalent to 15 hours of teaching by teachers teaching। उसमें स्टूडेंट्स लर्निंग का जिक्र नहीं है, हालांकि स्टूडेंट लर्निंग भी करता है, अपना घर में टाइम लगाता है। और डिस्टेंस लर्निंग में 1 credit is equivalent to 30 hours of students learning। इसके भी जिक्र नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्रेडिट फ्रेमवर्क में हुआ है। तो उसको ये तमाम चीज़ों को साथ लेते हुए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET जो है, जो नेशनल स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की जो रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो AICTE UGC तमाम के साथ बैठ के, नीति आयोग और तमाम उनके साथ बैठ के ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बना है। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की मैं चर्चा करूंगा, the national credit framework that I'm going to discuss very briefly with you. You can download the document and go through it, and various tables and matrices. Then you have to go through how this is calculated, how the previous learning, accreditation of prior learning or recognition of prior learning, RPL, how the previous learning or experience is accredited with what formula. I will also discuss these things, but very briefly, we have half an hour with you, and after that, we'll take up your questions also and respond to that. Indira Gandhi National Open University, as I was telling, that we had a credit framework. 1 credit is 30 students' hours of study, and now we are all shifting to the credit framework of 40 credits a year. So 40 credits a year is the minimum. Now we are getting into that. We have already got into that. We have implemented the national education policy for almost last 2 years. जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 से, तभी से हमारा लगातार प्रयास है और हम उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। हाल ही में हम लोगों ने एक स्कीम के तहत ITI पॉलिटेक्निक मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग के तहत हम लोगों का MOU के तहत हम लोगों ने तय किया। पहले ये प्रावधान था कि अगर आपका 75% ऑफ कोर्स करिकुलम अगर हमारे साथ मैच करता है, हम 50% क्रेडिट एग्जेम्प्ट करेंगे या क्रेडिट आपके ट्रांसफ़र करेंगे और स्टूडेंट 50% क्रेडिट हमारे साथ करेगा और वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले सकता है। और उसके बाद एक डेवलपमेंट है, बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट है, दैट द स्टूडेंट्स ऑफ ITI, those who have a lot more experiences in their skill development and competencies in diversified areas of their work, that if they could also join Indira Gandhi National Open University for the undergraduate program, 50%, up to 50%, depending on how the credit is evaluated, what experiences they have, और उनके साथ साथ वो कितने क्रेडिट वो अचीव कर पाते हैं। लेकिन उसके एक तरीका मैं भी बताऊंगा आपको कैसे असेसमेंट होगा। तो वो क्रेडिट अप टू 50% क्रेडिट हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एग्जेम्प्ट करेंगे, और हमसे वो 50% क्रेडिट करेंगे और 50% कंप्लीशन के बाद द प्रीवियस 50% क्रेडिट जो उनके खाते में रहेगा और हमारे 50% क्रेडिट दोनों मिल के 100% दे विल टेक द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ये भी प्रावधान है। और ये तमाम मिलाते हुए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो बन रही है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत, 4 तरह की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रही हैं। जो स्कूल एजुकेशन का हाल ही में अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने देश को सौंपा है, समर्पित किया है, वो लागू हो चुका है। और पूरी स्कूल एजुकेशन का अभी जल्दी ही शामिल होगा
और टीचर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, ये तमाम 4 तरह की नेशनल फ्रेमवर्क बन रही है, करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके तहत नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो क्रेडिट में इक्विवेलेंस के तहत आएगा और ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का हिस्सा भी बनेगा। सो उससे पहले नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो आप पढ़े होंगे, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो कर चुके हैं जो चर्चा हो चुका है, और वो क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के तहत बेस्ड था, जो 10 लेवल के पहले हुआ करते थे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, और जो इस वक्त 8 लेवल के हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। और उसके साथ साथ AICTE का समवाय भी हमारे पास था और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी था, और इग्नो का भी एक्सपीरियंस और NIOS का भी एक्सपीरियंस हमारे साथ था। ये कुल मिलाते हुए जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपके सामने 2022 का आया है, वो एक ओवरआर्किंग ओवरऑल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो सबको मान्यता होगा देश में। सभी बैठ के इसको तैयार किए हैं और एक क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। मीनिंग देयरबाय जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो स्किल को क्रेडिट टेस्टिंग, असेसमेंट और क्रेडिट ट्रांसफ़र करता था, और जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो इग्नो करते थे, जो NIOS करता था, तो ये तमाम उसमें, और AICTE के जो थे, ये तमाम उसमें शामिल होंगे, जिसमें सब संस्था, हायर एजुकेशन संस्था इंक्लूडिंग IITs, IIMs एंड ऑल प्रोफेशनल एजुकेशन, बिकॉज AICTE is involved in this, all have been joining this national credit framework, meaning thereby that सभी ने इस क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करेंगे। अभी ये दिस हैज बीन नाउ डेडिकेटेड टू द नेशन, क्रेडिट फ्रेमवर्क उपलब्ध है, और आगे जो करिकुलम बनेगा 40 क्रेडिट से ईयर मिनिमम बनेगा, और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट आप रिकॉल करेंगे कि फर्स्ट ईयर करेगा सर्टिफिकेट 40 क्रेडिट्स काम में जा सकता है, फिर वापस आ सकता है। सेकेंड ईयर करेगा अनदर 40 क्रेडिट्स मीनिंग दे बाय 80 क्रेडिट्स, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर करेगा तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ 120 क्रेडिट्स वो डिग्री ले सकता है। अगर फोर्थ ईयर में कंटिन्यू तो रहता है दैट विल बी अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ रिसर्च, ऑनर्स और रिसर्च उसमें होगा, जो 160 क्रेडिट्स। दिल्ली विश्वविद्यालय 176 क्रेडिट्स का फर्स्ट सेमेस्टर अभी लागू हो गया है, चालू है, और स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप और लिबरल फाउंडेशन एजुकेशन और ये कंपलसरी होंगे। ऑलमोस्ट 50% विल बी डिसिप्लिन कोर एंड डिसिप्लिन इलेक्टिव्स, और रेस्ट ऑफ द 50% जो क्रेडिट्स हैं तो वो आपकी स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, इन तमाम में, और रिसर्च एंड इंटर्नशिप इसमें शामिल होंगे। सो वो फ्रेमवर्क की चर्चा हम और कहीं किए हैं, तो आप COE लाइव में यूट्यूब में इसको भी देख सकते हैं। यू कैन एक्सेस COE लाइव एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑलमोस्ट 48 video programs that have already been presented, and they are available over there. You can also go through and download. You may not be able to download, but you can go through those. But if you get into the SWAYAM platform of NEP, our platform, then you can download our almost 31 videos that are available there. And all these videos we are also editing and putting in the SWAYAM so that you can download. You cannot download from YouTube, but you can download from the SWAYAM platform. So let me proceed with the formal presentation of the National Credit Framework, friends. What you see on your screen is that National Credit Framework ये बातें कर रहा है that learning will be expressed in terms of credits. Whatever learning, and learning could be, it talks about 3-4 kinds of learning. Formal learning which takes place in classroom or at a distance or online or blended, that will be formal learning. There could be also non-formal learning. That could also be learning as experiences, somebody's work experience. So these 3 kinds of learning will also be expressed in terms of credits. Credit is nothing but the achievement of learning outcomes while going through a course of study or program of study or a project or a hands-on or any work or job experience. All of these will be calculated in terms of credits. And credit की definition में आपको बताऊंगा, credit के hours में आपको बताऊंगा किस तरह के calculated होंगे, और तमाम जितनी तरह का एक्सपीरियंस क्रेडिट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, all of these will be coming into non-formal also in terms of work experience.
जैसे हम 50% इग्नो में ITI का ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 50% अपना कोर्स क्रेडिट देके पूरा डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स ले सकता है। सो लर्निंग विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। और जो लर्निंग होगा वो 3 तरह की हो सकता है। एक एकेडमिक लर्निंग, और जिसमें हमारा स्किल भी इन्वॉल्व है, जो डे टू डे टीचिंग एंड लर्निंग हम लोग करते हैं हायर एजुकेशन में, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एरिया, बिकॉज आपको जानकारी होगा हमारे देश में जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन 2 पैरेलल सिस्टम है, और वोकेशनल एजुकेशन स्कूल वोकेशनल एजुकेशन से शुरू होते हुए वोकेशनल यूनिवर्सिटी में आपको, जिसको आप स्किल यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो उसमें उपलब्ध है। उनके एक पैरेलल सिस्टम है, और बीच में सिर्फ BVoc है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑफ UGC, which is based on the National Skill Qualifications Framework, but which is offered by UGC. The rest of the vocational courses are governed by the National Skill Qualifications Framework and उसकी regulator NCVET, National Council for Vocational Education and Training, वो है। So आपकी लर्निंग 3 तरह का हो सकता है। एकेडमिक लर्निंग जो हम क्लासरूम में, डिस्टेंस लर्निंग में कराते हैं। वोकेशनल जो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस उसमें भी शामिल है। और एक्सपीरियंशियल ये है जो कोई जॉब कर रहा है लेकिन उसमें एक्सपीरियंस गेन किया है, वो एक्सपीरियंस को भी क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसको हम कहेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो ये 3 तरह का आपके सामने हो सकता है। देन क्रेडिट को एक क्रेडिटाइजेशन किया जाएगा, उसका क्रेडिट वैल्यू कितना रहेगा, और क्रेडिट वैल्यू के साथ साथ हम लोग उसको क्रेडिट एक्यूमुलेट करेगा, क्रेडिट को स्टोर करेगा, क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेगा और क्रेडिट को रिडेम्प्ट करेगा। और इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान है। अगर आपकी संस्था और आपकी प्रोग्राम्स और आपकी स्टूडेंट्स, मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि आपकी संस्था जितनी जल्दी नेशनल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर हो, और आपके स्टूडेंट्स, हर कोई स्टूडेंट्स 2022 से आपकी जो क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा स्टूडेंट का, क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अपने डिसिप्लिन कोर और इलेक्टिव के साथ साथ मल्टी और डिसिप्लिन से कोर्सेस ले सकता है, और वो कोर्सेस अपनी संस्था से ले सकता है, अपने शहर में दूसरे कोई कॉलेज है उससे ले सकता है, डिस्टेंस लर्निंग से, ऑनलाइन लर्निंग से ले सकता है, और स्वयं अप टू 40% क्रेडिट अलाउ करता है स्टूडेंट को कि 40% क्रेडिट आप स्वयं से भी ले सकते हैं। जो 60% क्लासरूम टीचिंग होगा, 60 और 40 मिलकर 100% कैन लीड टू ए डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो ये प्रावधान है। देन देयर विल बी मोबिलिटी बिटवीन जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। उसके पूरी प्रावधान जो हमारे दिक्कत इस देश में थी कि जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन आपस में बात नहीं करते थे, वो क्रेडिट ट्रांसफ़र का तो बात ही छोड़िए। तो लेकिन इस वक्त जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की कोर्स इक्विवेलेंसी, स्किल इक्विवेलेंसी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम इज नथिंग बट अचीवमेंट ऑफ सर्टन कॉम्पिटेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स। आज की तारीख में NEP 2020 को देखें, मल्टी डिसिप्लिनरी, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कई तमाम चीज़ें हैं। वो फ्रेमवर्क 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी UGC ने जारी कर दिया अभी हाल ही में। सो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ UGC को भी देखिए। तो वोकेशनल और जनरल एजुकेशन में मोबिलिटी हो पाएगा, एंड ऑल ऑफ दीज विल बी ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टूडेंट जो क्रेडिट एक्यूमुलेट करेगा वो 3 तरह का क्रेडिट हो सकता है। एक एकेडमिक, दूसरा वोकेशनल, तीसरा एक्सपीरियंशियल। ये तमाम क्रेडिट उसमें शामिल होगा, और उसमें क्रेडिट इक्विवेलेंसी होगा। इक्विवेलेंसी बहुत बड़ा मायने रखेगा। इक्विवेलेंसी विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स एट डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, फोर्थ ईयर, एंड देन फर्स्ट ईयर मास्टर्स, सेकंड ईयर मास्टर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रोफेशनल एजुकेशन में BTech, MTech, BE, ME, ये तमाम जो सब है, तो उसमें MBA और तमाम चीज़ें, आर्कियोलॉजी है, BArch है, B.Pharma है। टीचर एजुकेशन में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 ईयर्स आफ्टर +2 वो भी इसमें शामिल है। तो इसकी चर्चा होगी। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को शामिल किया है। अगर इसके अलावा कुछ रह गया हो तो आप भी इंडिकेट करिएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग इन हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लिया है, अपना डिसिप्लिन और आउटसाइड द डिसिप्लिन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, स्किल कोर्सेज, एक्सपीरियंशियल कोर्सेज,
apprenticeship, which is an attachment program, project-based learning, problem-based learning, portfolio-based learning, ये तमाम चीज़ों को मल्टी डिसिप्लिनरी के थ्रू इसको कंसिडर किया गया है कि सबको क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाए और क्रेडिट इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश किया जाए और क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाए स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट वो कोर्सेज ले रहे हैं. Then it talks about holistic education, physical, mental, emotional, all kinds of education development of the child or the student will take place. So discipline, multidisciplinary, value education, environmental education, skill-based education, or research and apprenticeship, ये almost compulsory है in a 4-year undergraduate program. These all contribute towards including sports, art and music and language. ये तमाम चीज़ें जिसको आप भारतीय ज्ञान परंपरा कहेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो भी इसमें शामिल है, तो वो होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ जा रही है. मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए है, हम डिसिप्लिन में बंद जाते हैं, दूसरे डिसिप्लिन के बारे में जान नहीं पाते हैं. और आज की 21st सेंचुरी स्किल कहता है वी हैव टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर स्टडी शुड बी फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स एंड अदर एरियाज ऑफ स्टडी, सो दैट हमारा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, वर्ल्ड व्यू बढ़े और हमारा कॉम्पिटेंसी एंड एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े. मिडवे कोर्स करेक्शन इसलिए है कि आपको मौका दिया गया है स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट ईयर के बाद अगर वो चाहें अपना कोर्स से सिर्फ स्टडी बदला सकते हैं, अपना करियर एक डिसिप्लिन में ले रहे थे वो दूसरे डिसिप्लिन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. साथ ही साथ आपकी डुअल डिग्री का प्रावधान है. At one point of time, if one is taking one degree, simultaneously one can also do another program of study. तो उसका भी प्रावधान है, तो इसलिए मिडवे कोर्स करेक्शन उसका हो सकता है. ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड 3 तरह का ब्लेंडिंग की बात हुई है. दैट हमारा टीचिंग लर्निंग के जो क्रेडिट्स हैं, करिकुलम है, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 डिलीवरी मेथडोलॉजीज. 1 सेल्फ लर्निंग, सम क्रेडिट्स गो फेस टू फेस में कम हो और डिस्टेंस लर्निंग में ज़्यादा हो. सेकेंड, फेस टू फेस जो आपके क्लासरूम में ज़्यादा हो, बट डिस्टेंस लर्निंग में जो स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं वो ज़रूर फेस टू फेस हैंड्स ऑन उसमें इन्वॉल्व हो. और उसके साथ साथ हमारा काउंसलिंग ऑलमोस्ट 10% ऑफ द क्रेडिट आवर्स हम इग्नो में कहे हैं कंपल्सरली वी विल प्रोवाइड काउंसलिंग. These days it is online because of COVID. It used to be face to face in our study centers also. Educational acceleration of the gifted, जो गिफ्टेड हैं, जो जल्दी पढ़ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए भी प्रावधान है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ 1, 2 साल, 3 साल की कोर्सेज प्रोग्राम ऑफ स्टडी उसको कंप्लीट करेंगे. उससे जल्दी कर सकते हैं क्या? और क्रेडिट फ्रेमवर्क में प्रावधान है, यस वो जल्दी कर सकते हैं, या साथ साथ एक डुअल डिग्री भी ले सकते हैं इफ़ दे कैन हैंडल, इफ़ दे आर गिफ्टेड. रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इसकी मैंने बात थोड़ी बहुत कर चुका हूँ. सो इक्विवेलेंस ऑफ कोर्सेज एंड क्वालिफिकेशंस, ये क्रेडिट फ्रेमवर्क का 2 मुद्दा है. 2 तरह की इक्विवेलेंस है कि आपकी कोर्स की इक्विवेलेंसी हो और उसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है उसकी इक्विवेलेंसी हो. क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क क्या कहता है? जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जिसके तहत नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क बनी है, वो 4 तरह की बातें कर रही हैं. आप दोनों डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसमें वाकिफ समझ पाएंगे या पढ़े भी होंगे आप. 4 तरह की वो बातें कर रहे हैं. एक आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, कोई भी लेवल की, फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, सेकेंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, फिर वो डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है, कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, मॉड्यूल के यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है. Those will be expressed in 4 different ways, the qualifications. वो क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड जो मीट करेगा तो उसको क्रेडिट प्राप्त होगा और उसके बेसिस पर इक्विवेलेंसी होगी. इक्विवेलेंस बिटवीन किसका? 3 तरह का, एकेडमिक, स्किल बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल. ये 3 वोकेशनल, एकेडमिक, वोकेशनल एंड एक्सपीरियंस, जो जॉब में ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जो है उसकी भी इक्विवेलेंसी होगी, उसको भी मान्यता होगा, उसको भी फायदा होगा. They can credit, they can transfer the credit, they can convert their experience, work experience into credits, and they can say that आपको 100 क्रेडिट लेना है तो मुझे 50 क्रेडिट आप माफ कर सकते हैं because I have equivalency of 50 credits of experience, जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत है. सो पहला प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स और जो कोर स्किल्स है डिसिप्लिन की, और फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि आप ये डिग्री करने के बाद आप जो जॉब में जाएंगे वो किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगे, एट व्हाट लेवल, किस तरह की जॉब में आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे. दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव लर्न उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपके लर्निंग कॉन्टेक्स्ट और जॉब कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा. तो अलग हो जाएगा तो इसी वक्त आपको ये सीखना है डाइवर्सिफाइड जॉब कॉन्टेक्स्ट में
हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो ये 4 तरह के इंडिकेटर्स हैं जो हमारा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ सीधा चल पड़े। दैट दिस इज ए ब्रॉड एनेबलिंग फ्रेमवर्क, और डिफरेंट रेगुलेटर्स जो होंगे डिफरेंट डिसिप्लिन्स प्रोफेशनल एरियाज वो अपनी अपनी तय करेंगे बेस्ड ऑन द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, which includes of course the National Skill Qualifications Framework NSQF, Higher Education National Higher Education Qualifications Framework, National Curriculum Framework या National School Education Framework Qualifications Framework, जो 3 तरह की उसमें शामिल है, स्किल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। इन तीनों को सामने लेते हुए और इसमें डिस्टेंस लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, फेस टू फेस लर्निंग, ये भी उसमें शामिल है। द क्रेडिट वैल्यू फॉर एकेडमिक एंड स्किल कोर्सेज एट ऑल लेवल्स एंड डिलीवरी मोड्स, जिसके इस वक्त मैंने आपको बताया। कोई भी डिलीवरी मोड हो, अभी यूजीसी का सर्कुलर आया है, कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है कि डिस्टेंस, फेस टू फेस, ऑनलाइन ऑल आर इक्विवेलेंट, बेस्ड ऑन व्हिच यूजीसी अभी फाइनली सर्कुलर दिया कि साहब ये ब्लेंडेड लर्निंग के तहत सभी शामिल हैं। तो देयरफॉर फेस टू फेस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग कोई किसी माध्यम से किया हो, उसमें सब क्रेडिट इक्विवेलेंसी है, प्रोवाइडेड द कन्फर्म्स टू द क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। तो सभी का क्रेडिट ट्रांसफर पॉसिबल है। सो क्रेडिट वैल्यू एकेडमिक और स्किल कोर्सेज दोनों में क्रेडिट वैल्यू और एक्सपीरियंशियल तय होगा। ये भी बात कर रहा है हाउ टू एक्यूमुलेट क्रेडिट्स, हाउ टू ट्रांसफर क्रेडिट्स, और वोकेशनल जनरल एजुकेशन में इक्विवेलेंसी कैसे होगा। और फाइनली इट टॉक्स अबाउट ए यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन, जो इस देश में नहीं हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन, जनरल, वोकेशनल, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये चारों चीज इसमें शामिल हो गए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मोड्स ऑफ डिलीवरी। क्रेडिट कैसा होगा कि हर साल का क्रेडिट या सेमेस्टर का क्रेडिट 20 होगा, हर साल का क्रेडिट 40 होगा। तो 40 क्रेडिट्स will be equivalent to 1200 hours per year. So what is a credit? Credit completion of course of learning corresponding to a qualification. आप कोई भी कोर्स को कंप्लीट किए, वो कोर्स में लर्निंग आउटकम है, कॉम्पिटेंसी है, जो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल से तमाम को शामिल उसमें है, और इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन स्किल्स, सभी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसको अचीव करने के बाद, लर्निंग आउटकम को अचीव करने के बाद जो तय होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए क्वालिफिकेशन, और उसकी फ्रेमवर्क इज ए क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो उसको रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट accreditation of any learning subject to assessment. Any learning means formal, non-formal, informal and on the job training. ये तमाम का किसी लेवल पर फर्स्ट ईयर इक्विवेलेंट, सेकेंड ईयर इक्विवेलेंट, थर्ड ईयर इक्विवेलेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मान लीजिए, तो उसमें अगर वो शामिल होता है, वो लेवल होगा। कोई भी मैं क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात करूंगा, मेरी कॉम्पिटेंसी है, मैं डिक्लेयर करूंगा मेरे फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट या सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट के लेवल के बराबर है, उसी लेवल के उसी की लेवल के बेस्ड ऑन दैट लेवल the credit assessment will take place in relation to that level only. It cannot be at different levels. So I have to declare the level, मैं कौन सा level में credit transfer करना चाहता हूँ. So therefore, what are important in this national credit framework? Important are courses. Courses can be general courses, vocational courses. The courses can also be relating to the outside world of work or on-the-job training. They all are aligned with the credit framework, qualifications at the given level. Level की अभी बात करेंगे, and desired competency and learning outcomes जो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी लेवल में उसी competency, चाहे वो face to face हो, distance हो, online हो, चाहे वो जनरल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो या ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं. और चीज़ें मैं आगे बढ़ाते हुए आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये और भी कई चीज़ें फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में, आप सबसे ज़्यादा फेस टू कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करते हैं, फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में और क्या चीज़ शामिल हो सकता है. क्रेडिट लेवल्स किस तरह की होंगे? अब जो 10 तरह की नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क की क्रेडिट है, अब इस वक्त वो 8 को रिड्यूस किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में. स्कूल एजुकेशन अप टू लेवल 4, 1, 2, 3, 4. अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन 4.5 से लेके 6 लेवल तक है. पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन 6 लेवल से लेके 7 लेवल तक है.
और PhD level 8. So combination of academics, skilling, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये तमाम कॉम्बिनेशन होके कोई कोर्स को या क्रेडिट को डिफाइन करेंगे. वो एकेडमिक कोर्स हो सकता है, स्किलिंग कोर्स हो सकता है, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकता है, जिसमें अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, फील्ड स्टडी, इसको भी काउंट किया जाएगा. अगर इसी वक्त आपके सामने मैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से लेके आपके सामने थोड़ा सा जोड़ दूं कि किन किन चीज़ों को फॉर इंस्टेंस एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी सिस्टम में इसको शामिल कर सकते हैं. मैं इससे पढ़ रहा हूँ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से आपके लिए. क्लासरूम टीचिंग, जो लेक्चरिंग आवर्स या और एक्टिविटीज़ होंगे, लेबोरेटरी वर्क, एग्जामिनेशन क्लास टेस्ट भी टाइम इसमें शामिल है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिबेट्स एंड डिस्कशन, स्टोरी कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर कंटेस्ट्स जितने होंगे. उसके साथ साथ स्पोर्ट्स, गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी, योगा होंगे, लाइफ स्किल्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, सोशल एंड कम्युनिटी वर्क इंक्लूडिंग NCC एंड श्रमदान, ये भी इन्वॉल्व हैं. बहुत सारे स्टेट्स में श्रमदान भी है. वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फील्ड विजिट्स, इंडस्ट्री अटैचमेंट, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, ब्लेंडेड ऑनलाइन डिस्टेंस, सेल्फ स्टडी एंड होम असाइनमेंट्स. होम असाइनमेंट्स इसमें भी शामिल होंगे, उसमें क्रेडिट आवर्स होगा, उसके असेसमेंट भी क्योंकि इन्वॉल्व है. ये तमाम चीज़ें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, और चीज़ें भी हो सकता है, ये तमाम चीज़ें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में शामिल है और हर चीज़ का क्रेडिट देना जरूरी है. सो NEP 2020 क्या कहता है? तो उसके साथ नेशनल करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन NEP 2020. NEP 2020 talks about flexible curricular structures, which I have already talked about. Flexibility in terms of multiple entry and exit, multidisciplinary, almost 50% from discipline core and electives, and all 50% from outside discipline, but relating to the discipline maybe. But a student of physics could also take up a course in music. A student of dentistry could also take up a course in music. अगर उसको फायदा हो रहा है, that credit will be transferred to the dentistry, because music and dentistry or music and surgery, they are very highly related, or music and nursing, they are very highly related to each other. तो ये तय तो टीचर्स और स्टूडेंट्स बैठ के संस्था आपके करेंगे, आप इसको तय करेंगे. There is no compulsion that what kind of courses that the students will be taking. Students and teachers are free to decide and institutions are free to decide. और उसके साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, वोकेशनल एंड स्किल्स जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं, वो तमाम चीज़ें 21st सेंचुरी स्किल्स में शामिल है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डिजिटल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तमाम शामिल है उसमें. और उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट शामिल है. कुछ आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज उसमें भी शामिल है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज लिबरल फाउंडेशन कोर्स इज कंपल्सरी इन NEP 20 अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, IT, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, अब कुछ भी लीजिए. लिबरल फाउंडेशन जिसको आप हैप्पीनेस स्किल कहते हैं, हैप्पीनेस स्किल इज ए कंपल्सरी स्किल टुडे. सो ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर. Relations between different subjects, because we have been confined to our own subjects, our own discipline. This is what is called a disciplinary blindness. Therefore, we need to go beyond the discipline. To give an example, इसको बुरा मत मानिएगा कि सिर्फ मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन this is applicable to any kind of profession. Engineers today, but largely the companies, the business houses, the industries, they say we may not be able to employ all the engineers because engineers do not have a holistic skill. They have engineering skill, but they do not have a holistic skill, which is 21st century skill, which will be required by us. So therefore, there is a need for widening the horizon in terms of subject areas. So relationship between subjects, it talks about combination of core and application. It also talks about, on the one hand, if you are teaching any course, that could be divided between core and application. So core is your discipline core, and discipline core could be also applied. And NEP 2020 says that any course would involve 3 components: theory, practicum, and internship. These 3 components will combine together. They will define a course of study. So here I'm talking about core and application.
Application would also involve critical thinking, discovery, discussion, analysis, inquiry-based learning of that particular course of your own discipline. Other than discipline, the student can also take 50% from outside the discipline. I'm talking about the discipline itself. So discipline application for critical thinking, discovery, discussion, analysis, inquiry, and many more that you can think of. Combination of discipline and other courses, so other discipline skills, environmental education, value education, community, internship, research, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ. और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होगा और सारे क्रेडिट स्टूडेंट रजिस्टर करेगा इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसका क्रेडिट्स रहेगा ऑलमोस्ट अप टू 7 years. अभी प्रावधान ये है अप टू 7 years द क्रेडिट्स विल स्टैंड इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. द स्टूडेंट विल डिसाइड कि मैं 50% कोर कहीं इंस्टीट्यूशन से किया हूँ और 50% और जगह से किया हूँ और उसका क्रेडिट वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से स्टूडेंट का वो मेन इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर हो जाएगा. 50% ज्वाइनिंग टुगेदर द मेन इंस्टीट्यूशन विल अवार्ड द डिग्री. सो नेशनल करिकुलम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2020 जो सितंबर में रिलीज हुआ अभी उपलब्ध है, चर्चा में है, आप सब लोग इसको पढ़िएगा. इट टॉक्स अबाउट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स. Equivalence of general and vocational education provided the learning outcomes and competencies achieved so far are assessed at certain standards. कुछ standard defined है. I talked about 4 standards: professional knowledge, professional skills, core skills and responsibility. जो NSQF की तरफ जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसको मान लिया है तो उसके तहत डिफाइंड है. सो जनरल वोकेशनल एजुकेशन में इक्विवेलेंसी होगा, आपस में ट्रांसफर होगा, जनरल से वोकेशनल जा सकता है, वोकेशनल से जनरल रह सकता है और जनरल वोकेशनल दोनों को साथ में लेके चलें. बाद में वन कैन डिसाइड वेदर आई कैन गो फॉर हायर स्टडीज इन जनरल और आई कैन गो फॉर वोकेशनल एजुकेशन. Based on measurable criteria, those criteria are accessible quantitatively and qualitatively, expressed in outcomes and competencies. So all the learning that you would like to transfer as credit, they should be expressed in learning outcomes and competencies achieved. With proper assessment strategy, multiple entry and exit, validation of alternative learning and home-based learning. Alternative schooling भी बातें कही गई है. दैट कभी कभी होम बेस्ड स्कूलिंग ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग होता है, बच्चे घर में पढ़ते हैं जैसे अमेरिका में होता है. बच्चे होम स्कूलिंग इज ए कॉमन थिंग इन अमेरिका. ये भी हमारे देश में आ रहा है कि अब मैं घर में पढ़ेंगे और उसकी क्रेडिट इक्विवेलेंसी एट स्कूल लेवल हो सकता है. यू कैन ट्रांसफर द होम बेस्ड लर्निंग क्रेडिट टू योर स्कूल and the school will exempt that credit because that is based on certain assessment जो सभी के लिए बराबर है. वो assessment अगर आप assessment में पास करते हैं there should be no reason why the credit should not be transferred from a home based or alternative learning including home based learning and on the job training उसमें शामिल है. Distance online learning, digital learning उसमें बराबर शामिल है. Combination of, as I said earlier, academic, skilling and experiential learning. Experiential could be field-based and apprenticeship. Experiential could also be on-the-job training like ITIs का मैं example दिया IGNOU के साथ जो MOU हुआ है. So learning will be assessed based on 4 things that are listed here, which is from the National Credit Framework. First, learning outcomes or the competencies achieved. Second, the level of study, first year undergraduate, second year, third year, कौन सा level का course है. Third, there must be an assessment strategy which will assess and then declare that this is equivalent at this level of these many credits, 2 credits, 3 credits, 4 credits, 5 credits, 6 credits, whatever equivalent. What is a credit? I have already said. Credit, I will come to that. Credit in formal system is 1 credit, 15 hours of teaching. In distance learning, it is 30 hours of learning. Students learning. I will extend that based on the National Credit Framework in the next PowerPoint. And finally, allocation of credits. ये 4 stage पर final credit allocation हो जाएगा. So now let us discuss 1 or 2 PowerPoints more, friends. Let us discuss what exactly is the calculation and how. And you have to read the document to go through the whole lot of tables to see that how the calculation has taken place and how these have been defined and how the competencies have been defined and how the assessment procedure is and how the credit transfer will take place. Now let us talk about credits and hours. Up to grade 5, 800 to 1000 hours of study in a year इसकी तय हुआ है. जो स्कूल लेवल में ग्रेड 5 तक 800 से 1000 तक hours of study.
Grade 6 onwards, 1200 hours per year, which is applicable all through. So grade 6 up to PhD, that level, or at least master's level, 1200 hours a year. So 40 credits a year, that would simply mean in this case, 1 credit is equivalent to 30 hours. So 1 credit, 30 hours, 40 credits, 1200 hours per year. Face-to-face system में, distance learning में, we give more importance to self-study, therefore our credit already was 30 hours of student study. फेस टू फेस में 15 आवर्स ऑफ टीचर्स टीचिंग, और उसके साथ साथ मैं तमाम आपको पढ़ा उसको स्पोर्ट्स, ये एक्टिविटी, लाइब्रेरी एक्टिविटी, वो कंपटीशन, तमाम चीज़ें, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसमें भी शामिल होंगे जिसमें उसको क्रेडिट मिलेंगे. सो 40 क्रेडिट्स a year, more than 1200 hours possible if a student is taking simultaneously 2 degrees. A dual degree is possible. Please go through the UGC regulation of twinning programs, dual degree and joint degree program, which is already available, that regulation. A student, हम IGNOU में कहा है कि एक student can take a dual degree if a student from outside is doing a degree, can also take a degree from IGNOU through distance learning. If the student is taking up 2 programs of study from IGNOU through distance learning or online learning, the student has to give 1 semester gap, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का दिक्कत होता है. अगर जनवरी साइकिल में एडमिशन लिया है, दूसरे डिग्री को जुलाई साइकिल में एडमिशन ले पाएगा. ये प्रावधान हमने फारिग कर चुके हैं. दिस इज ए रूल नाउ एट IGNOU. वी हैव पास थ्रू आवर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड दिस इज एप्लीकेबल. सो देयरफॉर 1200 घंटे का एक साल में स्टूडेंट को करना पड़ेगा 40 क्रेडिट्स, बट उससे ज़्यादा भी कर सकता है क्योंकि डुअल डिग्री अगर कर रहा है तो 1200 प्लस 1200 2400 क्रेडिट कर सकता है. थोड़ी देर पहले मैं आपको कहा कि गिफ्टेड स्टूडेंट या 1200 क्रेडिट को कम टाइम में कर दें, आप उसको क्रेडिट ट्रांसफर करें. ये भी हो सकता है 3 साल का अंडर ग्रेजुएट 2 साल में कंप्लीट करें, या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं 2 डिग्री कर रहा हूं, 1200 प्लस 1200 2400 कर रहा हूं एंड आई कैन कंप्लीट बोथ द डिग्रीज. ये भी प्रावधान है, मान्यता है, गारंटीड है, लीगल है. सो 1 आवर्स कैसे होगा, डिफाइन होगा. अगर 1 घंटे का थ्योरी है, 1 आवर्स ऑफ थ्योरी विल बी 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड विच विल बी इक्विवेलेंट टू 3 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंशियल फील्ड ट्रिप या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जो क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहता है. मैं ITI का एग्जाम्पल आपको दिया. सो 1 आवर्स ऑफ थ्योरी, 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल like laboratory science practical for instance, and 3 hours of experiential learning, इसकी इक्विवेलेंसी होगा. सो फाइनली फ्रेंड्स, 2 पावर पॉइंट्स दैट ये आपके सामने फाइनल क्रेडिट फॉर्मुलेशन आपकी है, जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क 3 को शामिल करता हुआ आपके सामने है. सो एकेडमिक लेवल में आपको कहा था 4 से 4 तक स्कूल का है, उसके बाद शुरू हो जाएगा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का. सो 8 लेवल ऑफ क्रेडिट्स हैं. 4 लेवल ऑफ क्रेडिट आपके स्कूलिंग में चला गया, और 4.5 इज अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर, या आप उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहेंगे. अगर वो 40 क्रेडिट लेके फारिग हो जाता है, काम में लग जाता है, फिर वापस आएगा तो उसको आप अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट देंगे. जो 40 क्रेडिट से होगा उसका क्रेडिट पॉइंट्स कितना अर्न होगा. क्रेडिट पॉइंट क्या चीज़ है, दैट द क्रेडिट्स अर्नड इन दिस केस 40 multiplied by the credit level, that is 4.5. So 40 multiplied by 4.5 तो उसको 180 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा. आगे जो आगे चलेगा तो उसके क्रेडिट पॉइंट्स आगे चलेंगे. क्रेडिट तो अर्न किया है, क्रेडिट तो ट्रांसफर भी हुआ है, उसके क्रेडिट पॉइंट्स आगे चलेंगे. सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट, जिसको आप डिप्लोमा दे सकते हैं या इंजीनियरिंग डिप्लोमा दे सकते हैं. जो ITI पॉलिटेक्निक से आए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा, तो वो लेवल 5 होगा, वो भी 40 क्रेडिट्स होगा. 5 मल्टीप्लाइड बाई 40, 200 क्रेडिट पॉइंट्स. अंडर ग्रेजुएट लेवल 3 अंडर ग्रेजुएट डिग्री देंगे, या बी वोक देंगे जो 3 साल का है, या BSc इंजीनियरिंग देंगे. ये सब 40 क्रेडिट्स मल्टीप्लाइड बाई 5.5, 220 क्रेडिट पॉइंट्स पर ईयर वो लेगा. तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट में उसको 180 पॉइंट मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 200, थर्ड ईयर में 220. तो क्रेडिट पॉइंट डिफरेंट है बिकॉज लेवल डिफरेंट है. फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट करेगा या अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप उसको देंगे विद रिसर्च कहला जाएगा, या पोस्ट ग्रेजुएट का MA का MSc का फर्स्ट ईयर करेगा, या उसको
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आप कह सकते हैं, बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी ये इक्विवेलेंट है जो लेवल 6 है, 40 क्रेडिट्स, देयरफॉर 240 क्रेडिट पॉइंट्स। पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 2 एमटेक का फर्स्ट ईयर कहा जाएगा, मास्टर इन एमबोक या एमएससी इंजीनियरिंग उसका फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी इंजीनियरिंग, दिस आर ऑल इक्विवेलेंट, सो 40 क्रेडिट्स, बट उसका लेवल 6.5, देयरफॉर वो एक साल करने के बाद उसको 260 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। एमटेक ईयर 2, एमएससी इंजीनियरिंग ईयर 2, 7 लेवल है, 40 क्रेडिट्स, हायर लेवल हो गया तो 280 क्रेडिट मिलेंगे। पीएचडी जो करेगा पर ईयर 40 क्रेडिट है पर ईयर, बट वो लेवल 8 है, उसके लिए एक साल का उसको क्रेडिट पॉइंट 320 मिलेगा। सो आप इसमें देख पा रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स में क्रेडिट पॉइंट्स जो बन रहे हैं वो लेवल के हिसाब से बन रहा है, बट 40 क्रेडिट्स ए ईयर इज कांस्टेंट। फाइनली फ्रेंड्स, कैसे तय होगा कि आप जो काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे ट्रांसफर होगा, तो 4 तरह के लेवल तय किया गया है कि आपकी कॉम्पिटेंसी। ट्रेंड, जो बेसिकली ट्रेंड है, अभी काम में लगा है। प्रोफिशिएंट, जो बेहतरीन ढंग से कर पा रहा है। एक्सपर्ट, जो उस लाइन में हेड कर रहा है। और मास्टर्स, जो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ जो क्रिएटिविटी इनोवेशन भी कर रहा है। सो 4 लेवल ऑफ जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो काम कर रहे हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, उसका है, उसको ट्रांसफर करना चाहेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा क्रेडिट पॉइंट्स। नाउ ट्रेंड लेस देन ए ईयर, उसको आप ट्रेंड कहेंगे, क्रेडिट पॉइंट 1 मिलेगा। 1 to 4 years जिसका एक्सपीरियंस है, आप प्रोफिशिएंट कहेंगे, उसको 1.33 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, जो कोर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल एजुकेशन ऑल्सो। एक्सपर्ट जो है 4 से 7 साल काम किया है, 1.67, और जो मास्टर से 7 साल से ज़्यादा किया है तो 2 पॉइंट उसको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई स्टॉप हियर।